सर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुआ है या वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, घर में वैसा माहौल उनको नहीं मिला कि उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो, तो वो जब एसएसबी के लिए जाते हैं तो उनका एक सबसे बड़ा फियर, उनके अंदर ये डर होता है कि वहाँ पर इंग्लिश में बोला जाता है एंड हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट्स अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरा, हालांकि काउंसलिंग देते वक्त उनको हम बताते हैं कि लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती है एसएसबी में, बट क्योंकि इंटरव्यू इंग्लिश में होता है एंड उनको भी वो चीज़ ऑब्वियसली इंग्लिश में ही बोलनी है, तो कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं? अपना जो फियर होता है इंग्लिश बोलते वक्त, जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कैसे उसको दूर कर सकते हैं? इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बेटर होगा ऐसे कैंडिडेट्स के लिए। Definitely. So first of all, those candidates who consider themselves weak in English because of many other factors, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है इस वजह से हैं या कोई और बात है, तो उनको अपना ग्रामर का सेंस इंप्रूव करना होगा। ग्रामर का सेंस इंप्रूव करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज का सेंस इंप्रूव करने के लिए, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए उनको इंग्लिश में चीजें पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेंगी रेगुलर बेसिस पे। वो मैगजीन्स हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकता है। न्यूज़पेपर तो अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है वैसे भी, लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, अपने आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, है ना, करंट अफेयर्स को स्ट्रांग करने के लिए, वोकैब को स्ट्रांग करने के लिए, एट द सेम टाइम इंग्लिश का प्रैक्टिकल यूसेज को समझने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है जहां पे हमारा थॉट प्रोसेस इंप्रूव करना है, स्पॉन्टेनिटी इंप्रूव करनी है, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी है, इसके लिए मैं एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज रिकमेंड करता हूं और करवाता भी हूं अपने सभी कैंडिडेट से, और हमें बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। और उस एक्सरसाइज को हम बोल सकते हैं इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेली बेसिस पे एक या दो टॉपिक्स लेते हैं, वन बाय वन। पहले एक टॉपिक लेते हैं, वो टॉपिक लेक्चरेट के टॉपिक्स हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स हो सकते हैं, एस्से राइटिंग के टॉपिक्स हो सकते हैं। उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इंटरनेट पर पढ़ते हैं या जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स होती हैं उनसे हम पढ़ते हैं, जो भी रेलेवेंट एरियाज होते हैं। और इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम उस पर एक एस्से लिखते हैं, एक राइटअप लिखते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं अराउंड 300-400 वर्ड्स का। और उसको एक दो बार रिवाइज करने के बाद हम बिना देखे उसको मिरर के सामने या किसी वॉल के सामने, या अगर आप हमारे कोचिंग में तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फेलो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने प्रैक्टिस करवाते हैं। और अगर आपके घर में कोई मेंबर्स हैं आप उनको बिठा सकते हैं, उनके सामने प्रैक्टिस करिए, नहीं तो वॉल या मिरर तो है ही। ठीक है, और उसको जो भी आपने पढ़ा था फिर उसको एक सिस्टमैटिक वे में आपने लिखा, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में सब टॉपिक्स के साथ। अब उसको आप स्पीच के फॉर्म में नरेट करिए। ठीक है, तो पहले दिक्कत आएगी, थोड़ा सा मेमोरी रिटेंशन कम होगा, कई बार अटकेंगे, फ्लुएंसी गड़बड़ाएगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स को रिजल्ट होता गया है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, या सही तरीका उनको मालूम नहीं होता है कि हम कैसे इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है कि इसको अगर कोई समझ के और अच्छे से इंप्लीमेंट करेगा तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, चाहे वो एसएसबी इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिविल सर्विसेज के लिए यूपीएससी इंटरव्यूज, या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, या किसी और एग्जाम में जहां पे भी इंटरव्यूज होते हैं। तो ये एक होलसम एक्सरसाइज है जहां पे पढ़ना, लिखना और बोलना तीनों ही चीजें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और भी कुछ हमारे वीडियोस हैं इसी चीज के ऊपर, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर गाइडेंस यू कैन कॉल अपॉन आवर टीम एंड आवर काउंसलर्स. Description is given in the comment section. Thank you.